डॉलर इतना ज़्यादा मजबूत कैसे है और कैसे जो है अमेरिका बिना लड़ाई लड़े किसी भी देश को जो है घुटनों पर ले आता है सिर्फ और सिर्फ डॉलर का इस्तेमाल करके, डॉलर को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके। देखिए, करेंसीज को आजकल जो है हथियार के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और अमेरिका तो काफ़ी टाइम से इसको जो है हथियार के तौर पे यूज़ करता है। कैसे? अमेरिकन इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा करके। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो क्या होते हैं ये भी समझेंगे। पहले तो फॉरेक्स रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के ऊपर काफ़ी कंट्रीज जो है विचार कर रही हैं और वो इस बैकग्राउंड में कर रही हैं क्योंकि जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो अभी हाल ही में लड़ाई चल रही है उसमें अमेरिका ने रूस के 469 बिलियन डॉलर्स को जो है एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा करेंसी रिजर्व जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है ये, उसको जो है फ्रीज कर दिया है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा रशिया के ऊपर ये भी समझेंगे। देखिए, फॉरेक्स फॉरेक्स करेंसी रिजर्व जो है ये पहली बात तो चाहिए क्यों होते हैं, क्या होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व होते हैं फॉरेन करेंसी जो है कोई भी कंट्री होल्ड करती है, हर कंट्री लगभग इसको होल्ड करती है। और ये क्यों चाहिए होती है? जिस कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं उसको ज़्यादा से उतना ज़्यादा जो है स्ट्रांग माना जाता है। फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होते हैं क्योंकि हर कंट्री जो है डिपेंडेंट है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, हर कंट्री किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो हमें अगर कोई इंपोर्ट करना है तो हमें जो है फॉरेन करेंसी चाहिए होती है उसको पेमेंट करने के लिए। फॉरेन करेंसी कौन सी? फिलहाल जो है डॉलर जो है लास्ट एक सेंचुरी से जो है एक लीडिंग करेंसी है। अगर आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है, बाहर से कुछ भी मंगाना है, अगर आपको फूड ग्रेन मंगाना है या कोई मशीनरी मंगानी है, कोई केमिकल से इंपोर्ट करने हैं, कोई आपको प्लेन्स मंगाने हैं या कोई वॉरहेड्स का कुछ भी खरीदना है, मिसाइल्स खरीदनी है, या फिर आपको कुछ भी चाहिए, मशीनरी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राइमरली लीडिंग करेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, कोई भी कंट्री उसको एक्सेप्ट करती है, वो है डॉलर। इसके बाद और कंट्रीज़ हैं जो कि थोड़ा कम पॉपुलर हैं लेकिन हैं, वो है यूरो, जापानीज येन है उसमें, पाउंड है। ये सारी करेंसीज सब्सिक्वेंट नंबर्स पे आती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा 60-70% जो है डॉलर ही चलता है। अब देखिए, एक बड़ा अमाउंट जो है रूस का जो है फ्रीज कर दिया अमेरिका ने, इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए। इससे बाकी कंट्रीज भी जो है अब ये डिस्कस करने लगी हैं, विचार करने लगी हैं कि ये उनके साथ भी ये कल को हो सकता है। और उनका एक बड़ा, उनका कमाया हुआ फॉरेन रिजर्व जो है अगर कल को फ्रीज कर दिया गया तो वो जो है फुल डिपेंडेंट हो जाएंगी। वो कैसे इंपोर्ट करेंगी और अपने देश को कैसे चलाएंगी, और उनकी कमाई जो है वो फ्रीज हो जाएंगी। अब रूस जो है फिलहाल वो अपनी करेंसी को एक्सप्लोर कर रहा है, अपने रूबल में पेमेंट को जो है वो पुश कर रहा है कि अगर कोई भी कंट्री उससे ऑयल इंपोर्ट करती है तो वो पेमेंट जो है सिर्फ रूबल में ही लेगा। और वो और भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे इंडिया जो है, इंडिया के साथ है और बाकी कंट्रीज़ के साथ वो ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है। देखिए, फॉरेन करेंसी मेंटेन करना किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का काम है। उसको ये इंश्योर करना है कि सफिशिएंट करेंसी जो है फॉरेन करेंसी इनके पास मेंटेन रहे हमेशा, सो दैट कि उसको कुछ भी इंपोर्ट करना है उस देश को तो उसके लिए उसके पास पैसा सफिशिएंटली अवेलेबल रहे और वो टाइम से पेमेंट कर सके। देखिए, हाल ही में हम देख रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर जो है काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। उनके पास इतने फॉरेन करेंसी रिजर्व भी नहीं है कि वो अपनी बेसिक जो एसेंशियल्स हैं, मेडिसिन हो गई या फ्यूल हो गया, कोल हो गया, या फिर जो खाने की चीज़ें हैं, कुकिंग गैस हो गया, उस तरह की चीज़ें भी वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इकोनॉमिक क्राइसिस का एक दौर चल रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि फॉरेन करेंसी रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार जो है काफ़ी शॉर्ट हो गया और काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेज हुआ। अब देखिए, भारत की जहाँ तक बात है तो भारत के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो करेंसी रिजर्व है फॉरेन करेंसी का वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। वो ऑल्दो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि उसमें डॉलर की ही अभी एक बड़ी अधिकांश हिस्सेदारी है, लेकिन 6 महीने पहले उन्होंने ये डिसाइड करा था कि उसको जो है और ज़्यादा वो डाइवर्सिफाई करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जो अमेरिका ने जो डॉलर का दबदबा बना रखा है और उसको हथियार की तरह जब वो उसको यूज़ करता है ऐसी ऐसी सिचुएशंस में, वॉर टाइप कंडीशंस में, तो उसको देखते हुए दुनिया जो है अब एक्सप्लोर कर रही है कि जो ट्रांजैक्शन का मैकेनिज्म है उसका कोई ऑल्टरनेटिव निकाला जा सकता है क्या, अमेरिकन डॉलर को बाईपास किया जा सकता है क्या। अब देखिए, ऐसे चर्चा में चीनी का जो युआन है, चीन का युआन है, चीनी युआन, उसको जो है एक संभावित रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वो डॉलर को रिप्लेस कर सकता है। देखिए, हाल ही में अभी सऊदी अरब भी जो है, सऊदी अरेबिया ने चीन के साथ ये बात करी है कि जो तेल चाइना उससे इंपोर्ट करेगा, जो खरीदेगा, उसके बदले में सऊदी अरब जो है पेमेंट युआन में लेगा। अब ये जो बदलाव हो रहे हैं करेंसीज को हथियार के तौर पे जहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉलर के वर्चस्व को लेकर के, उसकी जो जो पॉपुलर उसकी डोमिनेंस है उसके ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इस तरह से कोई और करेंसी जो है उसको रिप्लेस कर सकती है क्या। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डॉलर को
शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में उसके वर्चस्व को चुनौती देना, उसको चैलेंज करना और उसके अगेंस्ट एक दूसरी करेंसी खड़ा कर देना, ये अभी पॉसिबल नहीं है। देखिए आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं, एक्स गवर्नर रघुराम राजन जी, उन्होंने भी ये बोला है कि अमेरिका ने जो हाल ही में एक्शंस लिए हैं और डिस्कशंस चल रही हैं वर्ल्ड वाइड की अमेरिकन डॉलर को रिप्लेस करने की, तो उनका ये मानना है कि अमेरिकन डॉलर का दबदबा फिलहाल अभी कायम रहेगा और उससे जो है अभी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। युआन को जो है करेंसी ग्रुपिंग का केंद्र बनने के लिए अभी एक लंबा टाइम लगेगा। ऑल्दो चाइना जो है इकोनॉमिकली काफ़ी वेल्दी है और काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन फिर भी जो है अभी उसकी करेंसी को जो है वो रिप्लेस करने में टाइम लगेगा डॉलर को। मे बी वो कर पाए या ना कर पाए, वो फ्यूचर बताएगा, लेकिन ऐसा अभी इसलिए नहीं पॉसिबल क्योंकि उसकी जो करेंसी है वो फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है। फुल्ली कन्वर्टिबल का मतलब ये है कि देखिए फ़िलहाल तो उसकी जो करेंसी है चीनी युआन जो है वो करेंट अकाउंट में कन्वर्टिबल है, यानी कि अगर आप उससे कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो जो है इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में यानी कि पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो है कैपिटल अकाउंट में वो कन्वर्टिबल नहीं है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, सरकार जो है उसको कन्वर्ट नहीं होने देती है। और दूसरा कारण ये है कि वैल्यू उसकी जो है वो बाजार निर्धारित नहीं है। इसी तरीके से जो रुपी है वो भी फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है, वहाँ पे भी सरकार जो है रिस्ट्रिक्शंस रखती हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो चीनी युआन है, अगर किसी को चाइनीज़ युआन को ख़रीदना है तो वो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट में से खरीद सकता है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। सिर्फ आप करंट अकाउंट में उससे कुछ आपने इंपोर्ट करना है तो ही जो है आप उसको ले सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉलर जो है वो फुल्ली कन्वर्टिबल करेंसी है, इसलिए वो जो है लीडिंग करेंसी भी है। और देखिए चाइनीज़ करेंसी के ऊपर जो है मैनिपुलेशंस के चांसेस भी हैं, क्योंकि चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा ओपन इकोनॉमी नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो कंट्रीज़ को उस पर जो है विश्वास नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है। और कोविड-19 के आने के बाद जो है इसको काफ़ी सस्पिशियस नज़र से देखा जाता है। कोविड-19 आने के बाद भी जो है वर्ल्ड का चाइना के ऊपर से विश्वास जो है कम हुआ है, लेकिन चाइना जो है अब डिजिटल पेमेंट को यूज़ कर रहा है, डिजिटल पेमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो डिजिटल युआन ट्रेड्स जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इसको देखा जा रहा है कि ये जो है शायद अब डॉलर को रिप्लेस कर सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं कि डॉलर को कितना जो है बाकी करेंसीज चैलेंज कर पाती हैं।